अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जब प्रधानमंत्री फंसे थे उस कॉन्वॉय में, उस रास्ते पर, उस जगह पर। तब गुरप्रीत सिंह मोदी मर गया, इनको ये गलत इंफॉर्मेशन पहुंच गई, मर गया मतलब इनकी तैयारी पूरी थी क्या गुरप्रीत सिंह कि मोदी फंस गया मतलब मोदी को मार ही देंगे। 3:44, 5 जनवरी, इन्हें लगा कि मोदी फंस गया तो मतलब मार ही लेंगे हम। जब भारत विश्व में चमक रहा, सब दिख रहा है, कौन अलग है? हाँ बिल्कुल ऋषभ जी, असल में क्या है, पूरे विश्व को सब सारी टेंशन यही हो रही, भारत जिस प्रकार से ऊपर आ गया, एकदम निकल कर आया है ना, चाइना का भट्टा बैठ गया है। आपको मालूम है वुहान की हालत क्या है? खाने को नहीं है वुहान प्रोविंस में, खाने को नहीं, लिटरली खाने को नहीं है, भीख मांग रहे हैं लोग, चोरियां हो रही हैं। क्यों? क्योंकि सरकार, आपकी जो भारत सरकार है, वर्तमान सरकार है, ये वहां से सारा मेक इन इंडिया के तहत सारी फैक्ट्रियों को वहां से यहाँ उठा लाई, अब लंका लगी। तो अब यहाँ क्या करें? तो चाइना ने वहां के जो एजेंट है ना, अपने एजेंट्स को, भारत के जो गद्दार है उनको चुना, बोला यहाँ की फैक्ट्रियां बंद कराओ, स्ट्राइक कराओ। तो एप्पल में स्ट्राइक हो गई, एप्पल बंद हो रही है। पहले चाइना में बनता था, अभी भारत में बनना शुरू हो गया, भारत से ही जा रहा था, फ्लैगशिप बनते थे, एप्पल 12 मैक्स, 12 मैक्स प्रो, 13 बंद करा दो, 13 बनेगा ही नहीं, तो चाइना से जाएगा। समझ रहे हो ना आपके देश के साथ क्या हो रहा है? एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है जो उसकी नीतियां हैं, आपके देश की जो नीतियां, जिस प्रकार से आपका देश आगे बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसी का ये रिहर्सल है। इसको मार देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। नहीं सर, ऐसे बहुत है मोदी जैसे, मोदी जाएगा और आएंगे पीछे लोग, है ना। अब एक कमेंट जो आया, बिल्कुल वाजिब कमेंट है, उसको भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो और देखिए, किस प्रकार से प्रधानमंत्री फंसे थे, ये देखिए आप। और पुलिस क्या कर रही है जरा देखिए, पुलिस का एटीट्यूड देखिए, ये देखिए, आराम से खड़े होकर बात कर रहे हैं, आराम से। और ये साथ में एसपीजी का कमांडो है। ये देखिए, आपको लगता है पुलिस रास्ता क्लियर कराने के मूड में भी है? ऐसा लग रहा है नॉर्मल ट्रैफिक जैम है, लग ही नहीं रहा प्रधानमंत्री है यहाँ कहीं दूर दूर तक। ये देखिए, ये कितने हैरान परेशान हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। और प्रधानमंत्री मोदी को बंधक बना लिया गया, उन्हीं की कार में, उन्हीं के देश के हाईवे पर। ये पंजाब में हुआ। जेब में हाथ डाले खड़े हैं साहब, ये खाली कराने वाले लोग लग रहे हैं क्या? किसी के हाथ में ये भी नहीं है, कोई ने जैकेट भी नहीं पहन रखी कि पथराव हो गया तो, क्योंकि मालूम है, पहले ही मना कर दिया था, कुछ नहीं करना, अपन सब सेटिंग से करेंगे। लो जी, लोग कह रहे हैं ना दूरी नहीं थी, बहुत दूर थे 1 किलोमीटर, ये रहे सामने दिख रहे हैं। और ये खड़े हैं। आप बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा आदमी है जो आपको पुलिस वाला लग रहा है? ये तो अपनी बातों में मस्त है, खाली तक कराने का प्रयास नहीं हो रहा सर, बात तक नहीं हो रही है। और ये मोदी जी खड़े हैं, कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था ये, सोचिए आप। इनके तो प्राण निकल गए होंगे बेचारे एसपीजी कमांडोज के। अपनी ही गाड़ी में, अपने ही देश में इनको बंधक बना लिया गया। अब सुनिए, आगे सुनिए। अब इस गाड़ी को बदला जाना है क्योंकि गाड़ी पुरानी हो गई है, ये गाड़ी उतनी सिक्योर नहीं है, इसकी जगह नई गाड़ी ली जानी है। नहीं 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 नहीं, नई गाड़ी मत लो, अरे मोदी करोड़ों की गाड़ी। अरे करोड़ों की गाड़ी इसलिए चिल्लाया जा रहा है क्योंकि ये गाड़ी उतनी सिक्योर नहीं है, इसमें मार सकते हैं मोदी को, इसमें मार सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को। नई गाड़ी मत लो जिसमें मार नहीं पाएंगे। ऐसा चल रहा है क्या? इसलिए विरोध हो रहा था क्या कि नई गाड़ी मत लो, उसमें मारना मुश्किल हो जाएगा मोदी को, इसी पुरानी गाड़ी में ढचरे में चलने दो, इसमें मारना आसान है मोदी को, ये सब चल रहा था क्या? इसलिए विरोध हो रहा था क्या? सवाल बहुत सारे हैं सर, एक एक चीज़ को अगर आप जोड़ेंगे तो पूरी माला बन जाएगी, एक एक मोती पिरोते चले जाइए, पूरा चेन बन जाएगी। तो मोदी को जो मारने का प्रयास है, इसीलिए ये सारा चल रहा था क्या कि गाड़ी मत बदलो, फलाना नहीं करो, नया पार्लियामेंट हाउस नहीं बने, सिक्योरिटी लेने जाओ तो उसमें प्रॉब्लम है, कोई नया गैजेट ले लो उसमें प्रॉब्लम है, पेगासस सॉफ्टवेयर ले लो तो उसमें प्रॉब्लम। क्या दिक्कत है बताइए? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा मोबाइल ले जाए सरकार, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। आप में से किसी को दिक्कत है क्या?
कि सरकार मेरे ऊपर नज़र रखे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता हूँ मेरे ऊपर नज़र रखो, मैं गलत आदमी तो नहीं हूँ कहीं, सरकार को नज़र रखनी चाहिए मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जब मुझे दिक्कत नहीं तो वो लोग कौन है जिनको दिक्कत है? आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो तभी आपको दिक्कत है। अगर आपने चोरी नहीं करी तो पुलिस वाला बोलेगा आप सामान की तलाशी दीजिए, तो आप डंके की चोट पर दोगे। अब चोरी करिए तभी आप कहानीबाजी करोगे, मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूँ, फलाना है ढिकाना है। Guruji, this is what I was worried from when Modi ji took the decision of removing the Kisan bill, because this was show of strength according to these people when they think PM lost. अमरिंदर सिंह जी, उनको सोचने दीजिए। आपको मालूम है इनकी न्यूजीलैंड में क्या स्थिति है, अपने आसपास अंग्रेज़ों से पूछ लीजिएगा, बता देंगे। इंटरनेशनल जो इज्जत कमाई है वो सबके सामने, और ये तो फुकरे हैं, औकात क्या है इनकी? ओ सी ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं कर दिया। 2 कौड़ी के तब थे, 2 कौड़ी के आज हो, खत्म। अश्विन जी कहते हैं सर एक एसपीजी है, ये 100 चूज़ों को निपटा देगी। सर 1 बटालियन को निपटाने की ताकत रखता है एक एसपीजी, है ना, बहुत ताकतवर होते हैं, ठीक है ना। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है तलाशी में, हमारे को जिसको प्रॉब्लम हो रही है मतलब उसके मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। सर करेक्ट, कॉस्टली गाड़ी वाला वीडियो था व्हाट्सएप पे, शायद ये वायरल करके इनको अपना मिशन पूरा करना था। हाँ अश्विन जी बिल्कुल। तो इसलिए कभी भी देखिए, आप एक चीज़ को ऐसे पकड़ लीजिए कि जो देश विरोधी गैंग है, ये जब भी किसी चीज़ को बोले हमको उसका उल्टा करना है। ये बोले प्रधानमंत्री को गाड़ी नहीं लेनी चाहिए ना, तो गाड़ी लेंगे। ये बोले प्रधानमंत्री को खर्चा नहीं करना चाहिए, तो डबल खर्चा करेंगे। तो फिर उस तरीके से बात की जाएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सारी जो घटना हुई, क्या इस बारे में एसपीजी ने पहले से बताया था, जो हम बार बार बोल रहे हैं? बिल्कुल, एसपीजी ने बहुत पहले से बताया। एसपीजी साउंडेड अलर्ट टू पंजाब बिफोर पीएम विजिट। पीएम विजिट के आने से, पीएम के विजिट करने से पहले पंजाब को बता दिया था। द रिपोर्ट हैज सरफेस्ड 2 days आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कट शॉर्ट हिज पंजाब विजिट ओवर सिक्योरिटी ब्रीच ऑन हिज एक्सप्रेस फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन वेडनेसडे। क्या रिपोर्ट है सब, आइए जरा देख लें, है ना। द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी while प्राइम मिनिस्टर was sent to पंजाब पुलिस a detailed note on the threat perceptions listing the grave threat पीएम नरेंद्र मोदी faces on various terrorist outfits। ग्रेव थ्रेट है उनको, बहुत ज़्यादा खतरा है प्रधानमंत्री को। एसपीजी ने, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने इस बात को लिखित में दिया है पंजाब सरकार को, लिखित में दिया है। देखिए और किन किन से खतरा है। श्री नरेंद्र मोदी पीएम इंडिया फेसेस ग्रेव थ्रेट फ्रॉम इंडियन मुजाहिदीन, एक्स स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एक्स सिमी, कश्मीरी एंड पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट्स इंक्लूडिंग लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद ए इस्लामी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड हिजबुल मुजाहिदीन एंड अदर पाक बेस्ड सिख मिलिटेंट्स। क्या? एंड अदर पाक बेस्ड सिख मिलिटेंट्स, जो पाकिस्तान में बैठे हुए सिख आतंकवादी हैं, उनसे दिक्कत है। अब लोग जो इतनी देर से कह रहे थे सब ऐसे नहीं, सब ऐसे नहीं, भाई साहब आप बताओ ना हम कैसे पहचाने पाकिस्तानी को, आप बताओ ना। कोई भी जब ऐसा वीडियो आता कुछ आता तो बताइए ना, ये हमारा नहीं है, ये पाकिस्तानी कुत्ता है, हमको कैसे मालूम चलेगी। तो पाकिस्तान में जो सिख बैठे, जिनकी बेटियां रोज उठा ली जा रही हैं, वो आतंकवाद भारत में कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है इनके साथ में। देखो ऊपर वाले का न्याय बिल्कुल परफेक्ट है। मैं खुद गया था पोस्टर पकड़ के, यार आज मुझे अफसोस हो रहा है, पोस्टर पकड़ के खड़ा हुआ था जब वो ग्रंथी की बेटी को उठा के ले गए थे। मैं उस एजिटेशन में था। आज मुझे अफसोस होता है कि मैं क्यों गया था, नहीं जाना चाहिए था मुझे। प्रकृति अपने आप सब बैलेंस करती है। मोसाद को कॉन्ट्रैक्ट दो, धीरे सब गायब कर देंगे, तब तक दूसरे के दम पर जी। तो अब क्या, डीजीपी को तत्काल हटाकर पूछताछ होनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए सर। पूछताछ की क्या बात है, ये तो सब जेल जाने वाले कर्म है इनके। ठीक है ना। वैसे भी भाजपा पंजाब नहीं जीतने वाली, इसलिए समय आर्टिकल 350 लागू करने का। ठीक है, ये भी एक आपकी बात सही है। तो सिख मिलिटेंट से भी खतरा है। क्या वाकई में खतरा है? ये सब कहानियाँ हैं, आइए देखें। एक और जरा वीडियो देख लीजिए। हाँ, एनिमेशन, असलियत में कुछ नहीं कर सकते, सब एनिमेशन में ही कर लेते हैं। ये नशा भी एक अलग है भाई। फुक्की मारो, डोडा चिट्टा फुक्की, ये होता ना, ये फुक्की बोलते हैं ना, ये कुछ और बोलते हैं। तो मारो, नशा करो, और भाई एनिमेशन में मार लो। लो भाई, मार लिया प्रधानमंत्री को एनिमेशन में। ठीक है ना। तो इसी में खुश हो गए, एनिमेशन में मार के ही खुश हो गए। बहुत दिनों पहले असैसिनेशन रिहर्सल के एनिमेटेड वीडियो अपलोड हुए थे, जी न्यूज़ में दिखाया डीएनए में। अच्छा, जी न्यूज़ में भी आ चुका, चलो बहुत बढ़िया। मोहन अदालजा जी कहते हैं सर सल्यूट, अमेजिंग जर्नलिज्म। धन्यवाद मनन जी। फक्की होती जी, अच्छा जी, मुझे इतना नहीं मालूम, जानकारी नहीं है भाई, मैंने नशे किए नहीं है ना। बाकी कोई नशेड़ी मिल जाता तो पूछता, उससे बहुत इंटरेस्ट हूँ कैसे क्या। तो मन में इन लोगों के क्या चल रहा है भाई। तो गाड़ी बदलवाओ, पर अब क्या होता है, मारने वाले बहुत हैं।
तो प्रधानमंत्री से प्यार करने वाले, उनके लिए प्रार्थना करने वाले आप लोग तो हैं ही, और भी बहुत लोग हैं। दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह से भाई ये तस्वीर आ रही है। अब तो ये बड़े विचलित करने वाली तस्वीर है। बताइए, मुसलमान भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चादर चढ़ाई और प्रार्थना करी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लंबी उम्र दे। कल किसी ने कमेंट किया था, मैंने कहा उनसे अच्छे तो मुसलमान हैं। आज देख लीजिए भैया, बहुत बड़ा कुफ्र हो रहा है। मजे की बात है कि ये देखिए, ये जो असली मुसलमान है ये हाथ बांध के खड़े हैं। ये भाई साहब जो नकली वाले पहुंचे, ये पहले हाथ खोल के खड़े हो जाते। ये क्या चक्कर है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। ये तुम लोग कितने डिप्रेशन में हो, कितने डिप्रेशन में हो, समझ में नहीं आता मुझे। थैंक यू कमांडोज टू सेव आवर प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो कुफ्र देख के आज लोगों के प्राण निकल होंगे। बलजिंदर कौर जी कहते हैं एक भी न्यूज़ कैमरा मोदी जी की रैली में क्यों नहीं था। सवाल है जी, बिल्कुल बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो खैर बॉलीवुड का असर। अरे नहीं साहब, इतने डिप्रेशन में हैं, इतने डरे हुए हैं, उनको अपने धर्म को बड़ा हल्का समझते हैं, बहुत ही हल्का, निचला। जो दूसरा मिल जाता है उस पर हाथ खोल के खड़े हो जाते हैं। दीज आर ट्रू इंडियंस, एक लाइक बनता है, अश्विन जी कहते हैं। कब्र में कौन सोए किसी को कुछ नहीं पता, कुफ्र है ये सबसे बड़ा। आप सना कुरैशी जी, बात सही है आपकी। और भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सब हवन हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आज हवन किया, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना करी। तो लोग हैं, ऐसा नहीं है। मारने वाले हैं तो उससे ज़्यादा बचाने वाले हैं, और भगवान से उनके लंबी आयु की। Sir, day before this, there was WhatsApp video circulating from one politician taunting on the cost of security given to PM. I responded, double tax ले लो, but there should be best security given to PM. अश्विन जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। अनिता जी कहते हैं नितिन जी प्लीज डोंट शो टू मैनी एनिमेशन वीडियोज ऑफ harm being done to मोदी जी। वी नीड टू फोकस ऑन हिम बीइंग प्रोटेक्टेड एंड सेफ ऑल टाइम्स। तो इसीलिए तो दिखा रहा हूँ ताकि हम सेफ हो जाएं, है ना, इसीलिए दिखा रहा हूँ अनिता जी, कुछ और कारण नहीं है। धन्यवाद भैया, भजन वाले भाई। असली खेल तो हमारा पॉपुलेशन है। 150 करोड़ घातक का देश, ग्राहक का देश। शनिवार हो जाए तो दलालों को, हाँ, शनिवार हो जाए तो दलालों का क्या होगा। देयर इज नथिंग न्यू, कांग्रेस जस्ट गॉट ऑल दिस ओपन। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा